विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को देश की आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं सभी से ये विनती करूंगा कि हम सभी लोग हमारे लाखों स्वातंत्र वीर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति, प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में हम सभी कोटि कोटि नमन करते हैं। भाई और बहनों, हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम उस मिट्टी के लोग हैं जिस मिट्टी में छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए, जिस मिट्टी में बाबा साहब आंबेडकर पैदा हुए, महात्मा फुले पैदा हुए, आचार्य चाणक्य पैदा हुए, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, और लाखों लाखों वर्षों की हमारी परंपरा सनातन परंपरा है। और उस सनातन परंपरा में इस देश पर अनेकों अनेक आक्रमण हुए। मुगल रहे हो, शक रहे हो, हुड रहे हो, कुषाण रहे हो, अंग्रेज रहे हो, फ्रांसीसी रहे हो, पुर्तगाली रहे हो। 1947 15 अगस्त आज के दिन ये देश आजाद हुआ था। और मेरे युवा साथियों और मुन्ने बच्चों को मैं ये जरूर बतलाना चाहूंगा कि आपको हमारे स्वतंत्र वीरों की, स्वतंत्रता आज़ादी के संघर्ष की, लड़ाई की जो कथाएं हैं वो पढ़ना चाहिए। मैं इतना कहूंगा, जिस तरह से हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उस तरह से हम स्वतंत्रता की, आज़ादी की इस कथा को भी अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि इस आज के दिन हम जिस तरह से झंडा वंदन करते हैं और ये महापर्व उत्सव मनाते हैं, तो इस उत्सव को मनाने के लिए हजारों वर्षों का संघर्ष रहा। लाखों लाखों हमारे महानुभाव, महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। और इस आजादी को तभी हम मजबूती से बरकरार रख सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक कविता जरूर कहता था कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए जहां से, कोई तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इस हिंदुस्तान की मिट्टी में वो ताकत है, हमारी विचारधारा, सनातनी विचारधारा की वो ताकत है। लेकिन साथ ही जो हालात हम अपने अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, देश के कुछ भूभाग में देख रहे हैं, झाजी उस हालात को देखते हुए हमें भी सतर्क, सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि हजारों साल की गुलामी का एक हमारे साथ एक काला इतिहास रहा है। हमारा जो अखंड भारत था, ईरान से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया तक, आज एक नहीं 15 बार इस देश की धरती को बांटा गया। 15 बार हमारी धरती सिकुड़ी है। हम ईरान से लेकर कंबोडिया तक थे, लेकिन आज सिर्फ हिंदुस्तान। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की आंखों के सामने 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत माता के हाथ लगे। मैं ये बात इसलिए बताता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से पाकिस्तान, श्रीलंका और अभी अभी बांग्लादेश में षड्यंत्र करके वहां की सरकारें पलटाई गई, वहां पर हिंदुओं को मारा गया, मंदिर जलाए गए, सनातनियों को कहीं न कहीं दुनिया से खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। और इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू सनातनी रहते हैं। तो ये हम सभी का भी परम कर्तव्य बनता है कि दुनिया के जिस भी भूभाग पर सनातनी रहते हो, उनकी भारतीय रहते हो, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी हम सभी 100 करोड़ हिंदू भारतीयों का है। हमको ऐसा लगता है कि यार वो तो पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, भारतीय मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, श्रीलंका में मारे जा रहे हैं, नेपाल में मारे जा रहे हैं, म्यांमार में मारे जा रहे हैं। हमको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा नहीं होता तो देश के टुकड़े नहीं होते।
और आज जो धर्म के राष्ट्र बन चुके हैं। कम से कम हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अगर आज हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण हमने दिया, लेकिन जब हिंदुओं को मारा जाता है, भारतीयों को मारा जाता है, तो वो कहां जाएंगे? कल को वो सारी चीजें अगर हिंदुस्तान में होने लगेंगी तो हिंदुस्तान के हिंदू और भारतीय किस देश में जाएंगे? क्योंकि 350 देशों में एक भी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम कहने की ये मात्र भाषणों में कहते हैं, लेकिन देश को मजबूत बनाना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। हमारे बीच में जो नासमझ लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि देश को किस तरह से हमें एकजुट रहना है। और देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश की परंपरा ये कभी भी बदली नहीं जा सकती। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, जाति के हो, मजहब के हो, लेकिन हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की जो खुशबू है, वो मिट्टी की खुशबू नहीं बदली जा सकती। ये लोगों को समझाने की आवश्यकता है। और मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि हम हमेशा जागते रहे, जागते रहे, जागते रहे। हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है वो जागते रहे। मेरे घर में अच्छा चल रहा है और पड़ोस के घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो वो झगड़ा, वो आग आपके घर में आप लपट कब लगेगी आपको पता भी नहीं चलेगा और हम लोग दुख होंगे। इसलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। यही मैं विनती आज के स्वतंत्रता दिवस पर कहूंगा और ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो स्वतंत्र वीर है, ये लड़ाई आचार्य चाणक्य के समय जीवन भी उनके बताए हुए रास्ते पर समर्पित करें। हम जहां भी रहें एकजुट रहें, संगठित रहें, मिलजुल कर काम करें और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी लोग एक बार फिर से प्रयत्नशील रहें। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा, हम जब राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो सिर्फ नारे देकर काम नहीं चलेगा। क्योंकि राष्ट्र की जो शुरुआत होती है वो व्यक्ति से होती है और व्यक्ति का अगर चरित्र निर्माण होता है तो एक व्यक्ति की चरित्र निर्माण के बाद ही उसके बाद अगली जो कड़ी है वो कुटुंब है, परिवार है। और जब एक एक परिवार मजबूत रहेगा तो ही ये देश मजबूत रहेगा। तो हमें देश को मजबूत करने के लिए हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को चारित्रिक रूप से